एक्सरसाइज 5.3 का जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन था वो कल छोड़ दिए थे। ठीक है, उसमें तो क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखवाए थे, देखो इधर फॉर्मूला लिखते जाएंगे। फॉर्मूला क्या आता है, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस जो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा। कब बनेगा, जब x को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, tan थीटा से, क्योंकि यहाँ पे tan थीटा है और इसमें क्या है, x है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो लेट x इक्वल टू tan थीटा, इसमें x को हम लेट कर दिए तो वो tan थीटा के बराबर है। अब यहाँ से थीटा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो x बराबर tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू, यानी थीटा इक्वल टू, ये tan सीधा है उधर जाके उल्टा हो जाएगा, यानी कि tan इनवर्स x। तो थीटा का वैल्यू आ गया tan इनवर्स x। ठीक है, नाउ y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 और x के जगह पे tan थीटा, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये वाला पूरा जो है ये पूरा फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा का। इसमें लिख देंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ये पूरा फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा का। अब इनवर्स वाले में हम पढ़े थे जो चीज का बाहर इनवर्स रहेगा वही चीज अगर अंदर है तो उसका वैल्यू क्या होगा, थीटा के बराबर। तो साइन इनवर्स साइन, साइन इनवर्स साइन, ये किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा के इक्वल। ये जाएगा y इक्वल टू, ये साइन इनवर्स और साइन ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ बच जाएगा 2 थीटा। ये जाएगा 2 थीटा, y इक्वल टू 2 और थीटा का वैल्यू है tan इनवर्स x, यह जाएगा tan इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इक्वल टू 2 और tan इनवर्स x का होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में डिफरेंशिएशन आ गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसका x के लिए लिमिट दे रखा है माइनस 1 बाई रूट 3 लेस देन x लेस देन 1 बाई रूट 3। इस लिमिट का मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू माइनस 1 बाई रूट 3 से 1 बाई रूट 3 के बीच में रहेगा। ठीक है, तभी ये चीज जो है डिफाइन है। अगर इससे ज्यादा या कम अगर x का वैल्यू हुआ फिर ये चीज डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी एक फॉर्मूला नया बन जाएगा कि 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये बन जाएगा फॉर्मूला tan 3 थीटा का। tan 3 थीटा का फॉर्मूला आता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो दूसरा फॉर्मूला ये बन जाएगा। अब इसमें लेट कर लेंगे, x इक्वल टू tan थीटा, x को मान लिए tan थीटा। अब यहाँ से थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो थीटा का वैल्यू, तो थीटा इक्वल टू, ये tan सीधा है उधर जाके उल्टा हो जाएगा, तो tan इनवर्स x। ठीक है, नाउ y इक्वल टू tan इनवर्स 3x, यानी कि 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। जहां जहां पे x था x को रिप्लेस कर दिए tan थीटा से। ठीक है, y इक्वल टू tan इनवर्स, अब ये वाला पूरा का पूरा एक फॉर्मूला बन गया tan 3 थीटा का। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बन गया tan 3 थीटा। तो इस पूरे के जगह पे आ जाएगा tan 3 थीटा, ये आ गया tan 3 थीटा
जिसका अंदर इन्वर्स है, ये बाहर इन्वर्स है, वही चीज अंदर लिखा है, उसका वैल्यू होगा थीटा के बराबर। y इक्वल टू 3 थीटा, y इक्वल टू 3 और थीटा का वैल्यू देंगे tan इनवर्स x, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 और tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया दोनों का डिफरेंशिएशन। तो दो को फॉर्मूला भी यहां से निकल के आ गया, एक sin 2 थीटा का और दूसरा tan 3 थीटा का। अगला क्वेश्चन नंबर 11, y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका लिमिट दे रखा है 0 लेस देन x लेस देन 1, यानी x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। ठीक है, वहां पर जो है ये लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो भी एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे जो x इक्वल टू tan थीटा, इसके लिए हम लेट कर दिए x इक्वल टू tan थीटा। अब यहाँ से थीटा का वैल्यू, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है, x बराबर tan थीटा मान लिए और थीटा का वैल्यू आ गया tan इनवर्स x। अब ये वैल्यू लेके ऊपर रिप्लेस कर देंगे, नाउ y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो जहां जहां पे x था, x के जगह पे tan थीटा रिप्लेस कर दिए। अब ये पूरा का पूरा ये फॉर्मूला बन गया, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बन गया किसका, cos 2 थीटा का। ये फॉर्मूला बन गया cos 2 थीटा। y इक्वल टू cos इनवर्स cos 2 थीटा, जिसका बाहर इनवर्स है वही चीज अंदर लिखा है, y इक्वल टू 2 थीटा, y इक्वल टू 2 और थीटा का वैल्यू ये रहा tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 3 फॉर्मूला निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका लिमिट दे रखा है 0 लेस देन x लेस देन 1। y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ था, जो फॉर्मूला यहाँ पे बनाया वही फॉर्मूला इसमें भी बनेगा। ठीक है, तो वही चीज पुट करेंगे, यानी कि लेट x इक्वल टू tan थीटा, यहाँ से थीटा बराबर tan इनवर्स x। ठीक है, थीटा का वैल्यू आ गया tan इनवर्स x। नाउ y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x को रिप्लेस करेंगे किससे, tan थीटा से, ये जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दिया गया y इक्वल टू साइन इनवर्स, और ये पूरा का पूरा ये फॉर्मूला है cos 2 थीटा का, ये पूरा फॉर्मूला है cos 2 थीटा का, इसको लिख देंगे cos 2 थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे बाहर साइन का इनवर्स है और अंदर cos है, दोनों अलग अलग चीज है, इसको 2 थीटा के बराबर नहीं लिखेंगे। बाहर साइन है और अंदर cos है, जब दोनों जगह पे सेम चीज आता है तब इसको 2 थीटा लिखेंगे। यहाँ पे अब सेम चीज बनाएंगे, सेम चीज बनाने के लिए y इक्वल टू साइन इनवर्स cos 2 थीटा, ये जो cos 2 थीटा है इसको हम लिख देंगे साइन पाई बाई 2, पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री, साइन पाई बाई 2 अब माइनस 2 थीटा
तो पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री, और 90 में से कुछ माइनस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव, और साइन जो है वो पाई बाई 2 का मल्टीपल है, इनकी 90 डिग्री का मल्टीपल, 90 डिग्री का मल्टीपल जो क्या है 1 है, तो क्या होगा चेंज हो जाएगा, तो साइन किसमें चेंज होगा कॉस में। ठीक है, अब ये सेम चीज बन गया, जिसका बाहर इनवर्स है वही चीज अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, कैसे बनाए, तो cos 2 थीटा को लिख दिया साइन 90 माइनस 2 थीटा। अब ये बन जाएगा y इक्वल टू साइन का इनवर्स और यहाँ भी साइन, दोनों सेम चीज है, ये थीटा बच जाएगा, यानी कि पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 और थीटा का वैल्यू रख देंगे tan इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन 0 फिर 2, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर, ये आ गया dy बाई dx इक्वल टू माइनस 2/1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे दोनों अलग अलग चीज है, अंदर जो है cos इसको हम साइन में चेंज कर दिए, cos को साइन में चेंज करने के लिए लिख दिए साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा जो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा ऑल पॉजिटिव। अगला क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में है y इक्वल टू cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, y इक्वल टू cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला है यानी कि 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये फर्स्ट वाला बनेगा, क्योंकि ये 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम लेट कर लेंगे x इक्वल टू tan थीटा, यहाँ से थीटा बराबर tan इनवर्स x, x को लेट किया tan थीटा, तो थीटा बराबर आ गया tan इनवर्स x। ठीक है, अब नाउ y इक्वल टू cos इनवर्स 2 tan थीटा, x की जगह पे tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2 थीटा का, ऊपर लिखा हुआ है जो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का, ये पूरा बन जाएगा साइन 2 थीटा, y इक्वल टू cos इनवर्स साइन 2 थीटा। अब बाहर cos का इनवर्स है और अंदर साइन है, अब इसको चेंज करना होगा, दोनों को cos में लेके आएंगे, y इक्वल टू cos इनवर्स साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा को लिख देंगे cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, साइन 2 थीटा को लिख दिए cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब जिसका बाहर इनवर्स है वही चीज अंदर है, ये जगह y इक्वल टू थीटा, यानी थीटा की जगह पे ये है पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 और थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि पाई बाई 2 कांस्टेंट है 0, माइनस 2 और tan इनवर्स x का हो जाएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर। ये है क्वेश्चन नंबर 13। अगला क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, लिमिट देखा -1 बाई रूट 2 -1 बाई रूट 2 लेस देन x लेस देन 1 बाई रूट 2। ये जब इनवर्स वाले का डिफरेंशिएशन सीख रहे थे तो वहां पे बताए थे ऐसा वाला फॉर्म बना के, यानी कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा, क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में क्या करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर में क्या करेंगे, ये सब फॉर्म लिखवाए थे। यहाँ जो लिखा हुआ है
वो है स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे पुट कर देते हैं एक्स इक्वल टू या तो साइन थीटा पुट कर देंगे या फिर कॉस थीटा, कोई ना कोई फॉर्मूला बन जाएगा। साइन पुट करेंगे तो भी, कॉस पुट करेंगे तो भी, दोनों में से कोई भी। तो लेट कर लेते हैं एक्स इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, एक्स इक्वल टू साइन थीटा, साइन या कॉस दोनों में से कोई भी पुट करेंगे। एक्स इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ से थीटा बराबर, ये साइन सीधा है उधर भेज देंगे, साइन इनवर्स एक्स। एक्स इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा बराबर आ गया साइन इनवर्स एक्स। अब ये जो भी वैल्यू है ऊपर रिप्लेस कर देंगे, तो देगा y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 और x की जगह पे साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की जगह पे साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, हो गया y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, यह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर है, एक बार बाहर हो जाएगा, यह जाएगा इनटू कॉस थीटा, और फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, यही फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, इस पूरे का फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा। अब जो चीज अंदर है वही चीज बाहर है, साइन इनवर्स और साइन, ये थीटा के बराबर हो जाएगा, y इक्वल टू 2 थीटा, y इक्वल टू 2 और थीटा का वैल्यू है साइन इनवर्स x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 और साइन इनवर्स x का हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया पूरे का dy बाई डी एक्स। अगला क्वेश्चन नंबर 15, y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, लिमिट है 0 लेस देन x लेस देन 1 बाई रूट 2। ये ठीक है, देखो बाहर सेक का इनवर्स है, अंदर वाले को भी सॉल्व करके सेक ही लेके आना है, क्योंकि जो चीज बाहर आता है वही चीज अंदर आना चाहिए। तो इस पूरे को सॉल्व करके सेक लेके आना है, देखना है यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो फॉर्मूला जो है cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और या फिर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का ये 3 फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये रहा 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, सबसे पहला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लगाने के लिए वहां पे x को रिप्लेस करना होगा cos थीटा से। लेट x इक्वल टू cos थीटा, यहां से थीटा बराबर cos इनवर्स x, x को मान लीजिए cos थीटा, तो आगे थीटा बराबर cos इनवर्स x। अब देखो नाउ y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, x को रिप्लेस कर दिए cos स्क्वायर थीटा से, ये जगह y इक्वल टू
सेक इनवर्स 1 अपॉन, और ये पूरा फॉर्मूला बन गया कॉस 2 थीटा का। ठीक है, अब यहाँ पे एक नया फॉर्मूला यूज कर लेंगे, उसमें 1 बाय कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक, ये 1 बाय कॉस का उल्टा आ जाएगा सेक, सेक इनवर्स सेक 2 थीटा, 1 बाय कॉस, तो कॉस का उल्टा सेक, जिसका बाहर इनवर्स है वही चीज अंदर है, y इक्वल टू 2 थीटा, y इक्वल टू 2, और थीटा का वैल्यू कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स x डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 तो वैसे रहेगा कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स x का होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये पूरे का dy बाई डी एक्स आ गया। इन्हीं सब फॉर्मूला को हम याद रखेंगे, इनवर्स का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इससे ज्यादा कोई फॉर्मूला उसमें नहीं लगेगा। अब मैक्सिमम क्वेश्चन में x इक्वल टू टेन थीटा ही पुट करना होगा। हो गया एक्सरसाइज 5.3 खत्म हो गया। अगला एक्सरसाइज 5.2 देखिए, एक्सरसाइज 5.2 बोला है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में सबको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अब एक्सरसाइज है 5.2। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको पहले लेट कर लेते हैं, लेट कर लिए y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन, इस साइन के लिए पूरा x का काम करेगा साइन x। ठीक है, तो साइन का होता है कॉस, तो कॉस x, साइन x तो हो गया कॉस x। अब साइन का हो गया, बच गया x का, x का अलग से लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 5 का आ जाएगा 0। इस 2x को आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको आगे ले जाएंगे तो 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन है कॉस साइन एक्स, कॉस साइन एक्स, इसको हम लेट कर लेते हैं y इक्वल टू कॉस इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इस cos के लिए ये वाला पूरा x हो जाएगा, इस cos के लिए पूरा x होगा, cos x, तो cos x का होता है माइनस का साइन x। ठीक है, इस cos के लिए पूरा x का काम करेगा, cos x हो गया माइनस का साइन x, तो बाहर वाले cos का हो गया, अब अंदर वाले x का बचा, x की जगह पे है साइन x, साइन x, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का साइन इंटू साइन x इंटू साइन का डिफरेंशिएशन, तो साइन x का हो जाएगा cos x। ठीक है, ये हो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में है साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी, इसको भी लेट कर लेंगे, y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी, इस साइन के लिए ये पूरा x होगा साइन x, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी ये पूरा x का काम करेगा साइन x, y का हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन x, तो साइन का होगा cos x।
तो साइन का हो गया कॉस। अब इस एक्स का अलग से कर देंगे, तो डी बाई डी एक्स, ये डी अपॉन ए एक्स प्लस बी, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए प्लस बी का डिफरेंशिएशन 0। ए एक्स का हो गया ए और बी का 0, क्योंकि इसमें वेरिएबल एक्स नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इस ए को जो है आगे भेज देंगे, तो जाएगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, इसको चेन रूल से भी हम कर सकते हैं। इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को हम लेट कर लेंगे टी। ठीक है, वहां से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4, उसमें सेक 10 अंडर रूट एक्स, सेक 10 अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो लेट कर लेंगे y इक्वल टू सेक 10 रूट एक्स, y इक्वल टू सेक 10 रूट एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इस सेक के लिए ये पूरा x होगा, सेक x, इस सेक के लिए ये पूरा x होगा, सेक x। तो सेक x का डिफरेंशिएशन होता है सेक x इंटू 10x। ठीक है, इस सेक के लिए ये पूरा x था, तो सेक x, सेक x का होता है सेक x इंटू 10x। अब इस सेक का डिफरेंशिएशन हो गया, अब इस x का करेंगे, आ जाएगा डी बाई डी एक्स 10 अंडर रूट एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक 10 रूट एक्स 10 रूट एक्स इंटू, देखो 10 ये हो गया x, तो 10x, तो 10x का होता है सेक स्क्वायर x, 10x का हो गया सेक स्क्वायर x, 10 का हो गया। अब बचा रूट x का, तो रूट x का हो जाएगा 1/2 रूट x, रूट x का हो गया 1/2 रूट x। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। लेट कर लेंगे y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी बाय कॉस सी एक्स प्लस डी। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए ऊपर वाले को u मान लेंगे, नीचे वाले को v, u अपॉन v से करेंगे, ऊपर वाले को u मान लिए, नीचे वाले को v। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ऊपर वाले को u मान लिए और नीचे वाले को v मान लिए। y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू u अपॉन v का फॉर्मूला, नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। तो नीचे वाले को ऊपर ले गए, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किए, फिर बीच में होता है माइनस, ऊपर वाले को वैसे रखेंगे, ऊपर वाले को वैसे रखें। अब नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, तो नीचे वाला है कॉस सी एक्स प्लस डी, नीचे वाले को डिफरेंशिएट किए, आज इस पूरे के बटे में आ जाएगा नीचे वाले का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। जब यू अपॉन वी, नीचे वाले को ऊपर ले गए, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किए, फिर माइनस, ऊपर वाले को वैसे रखे, नीचे वाले को डिफरेंशिएट किए और बटे में आ गया नीचे वाले का स्क्वायर। ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको तो कुछ करना नहीं है, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू ये रहा साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो साइन का तो हो गया कॉस,
अब साइन के साथ में जो ये एक्स है, इस एक्स का करेंगे, उसका क्या हो जाएगा, ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए और बी का हो जाएगा 0, फिर माइनस, इसको तो वैसे छोड़ देंगे, साइन ए एक्स प्लस बी, यहां पे कॉस है, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन, माइनस में हो जाएगा प्लस, कॉस का होगा माइनस साइन, माइनस में हो गया प्लस, माइनस का साइन एक्स, कॉस का हो गया, अब इस एक्स का, सी एक्स का, तो सी एक्स का हो जाएगा सी और डी का हो जाएगा 0, बटे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये आ गया। अब यहां से ये जो ए है, इस ए को आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इस ए को आगे कर देंगे, ए कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस डी प्लस इस सी को आगे कर देंगे, इस जगह सी साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी बटे नीचे वाले का स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, कोई फॉर्मूला तो यहाँ पे बनेगा नहीं, यानी कि दोनों का एंगल जो यहाँ पे देखो, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, फॉर्मूला बन सकता है, लेकिन यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में सी है और इसके मल्टीप्लाई में ए है, इस कारण से फॉर्मूला नहीं बनेगा, इसको यहीं पे छोड़ देंगे, ज्यादा से ज्यादा होगा तो इस पूरे के लिए डिवाइड में ये चीज है, तो दोनों को अलग अलग करके इससे डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5, cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5, लेट कर लेंगे y इक्वल टू cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5। ठीक है, ये लेट कर दिए, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इसको मान लिए हम u, इसको मान लिए v, एक फंक्शन को u मान लिए, एक को v मान लिए, पहले फंक्शन को u दूसरे वाले को v, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू u और ये हो गया v, u इंटू v, तो u इंटू v का फॉर्मूला क्या होता है, u को वैसे रखेंगे, u को वैसे रखेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे, u को वैसे रखेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर प्लस, अभी u को वैसे रखे, v को डिफरेंशिएट किए, अब v को वैसे रखेंगे, साइन स्क्वायर x की पावर 5, v को वैसे रखे और u को डिफरेंशिएट कर देंगे, u के वैल्यू ये रहा cos x क्यूब। ठीक है, तो u इंटू v जो है प्रोडक्ट रूल लगा दिए, दोनों मल्टीप्लाई में था, u को ऐसे रखे, v को डिफरेंशिएट किए, फिर प्लस, अभी v को ऐसे रखे, u को डिफरेंशिएट किए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos x क्यूब इंटू, देखो साइन स्क्वायर, साइन का स्क्वायर पहले पावर का होगा, साइन स्क्वायर पहले पावर का होगा, पावर का हो जाएगा 2 साइन x की पावर 5, क्योंकि यहाँ पे साइन का स्क्वायर है, फंक्शन का स्क्वायर पहले पावर का करेंगे, पावर को आगे लिए, पावर में से एक कम कर देंगे, पावर 2 ही था, एक कम होके एक बच गया, तो साइन स्क्वायर का हो गया 2 साइन, अब साइन का करेंगे, साइन का हो जाएगा कॉस, साइन का किए, साइन का हो गया कॉस x की पावर 5, फिर इनटू पावर का हो गया, साइन का हो गया, अब किसका करना है, x की पावर 5 का, x की पावर 5 का हो जाएगा 5x का पावर 4, x का पावर 5 को आगे लिए, x को ऐसे रखे, पावर में से एक कम कर दिए, फिर प्लस, अब इसको ऐसे लिख देंगे साइन स्क्वायर x की पावर 5 इंटू कॉस x क्यूब, यहाँ पे पावर नहीं है क्योंकि ये जो पावर है वो x का पावर है, कॉस का नहीं है, तो कॉस का क्या होता है माइनस साइन,
कॉस का हो गया माइनस साइन। अब एक्स क्यू का करेंगे, हो जाएगा 3x²। अब सबको सजा लो, डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 5x⁴ आगे कर देते हैं, 5x⁴ को आगे कर दिए, फिर बचा इंटू कॉस x³ इंटू, ये फॉर्मूला बन जाएगा। दोनों का थीटा सेम है, दोनों का थीटा सेम है और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी है। फॉर्मूला कौन सा बन जाएगा, यानी कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी है और दोनों का थीटा सेम है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा, यानी यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे क्या है 2 थीटा, इसके जगह पे क्या जाएगा sin 2x⁵। इस पूरे का फॉर्मूला बन गया sin 2x⁵। अब देखो माइनस प्लस माइनस, ये 3x² को आगे कर देंगे तो हो गया 3x² sin² x⁵, फिर इंटू sin x³। ये पूरे का dy बाई dx आ गया। आंसर अगर बुक से मैच नहीं करेगा तो हो सकता है x वगैरह जो यहाँ से कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेंगे, उसके बाद आ जाएगा। हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, ये 2√cot x², ये 2 जो है 2 बाहर है, ठीक है। तो लेट y इक्वल टू 2√cot x², डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। y का हो गया dy बाई dx इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, वैसे रहेगा 2 कांस्टेंट है। cot का डिफरेंशिएशन होता है, कितना होता है -1/1 प्लस a। 2 कांस्टेंट है, वैसे सबसे पहले स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन यानी स्क्वायर रूट x 1/2 स्क्वायर रूट x, यानी इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट x, हो गया। यानी स्क्वायर रूट और ये पूरा x, स्क्वायर रूट का हो गया 1/2 स्क्वायर रूट x। अभी जो डिफरेंशिएशन हुआ है वो स्क्वायर रूट का, अब बच गया है किसका, स्क्वायर रूट के अंदर वाला cot x² का। ये 2 से 2 गया, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। dy बाई dx इक्वल टू 1/√cot x²। 2 कांस्टेंट था वैसे रखे, स्क्वायर रूट का किए 1/2 स्क्वायर रूट x। अब स्क्वायर रूट के अंदर वाले का अलग से लिख दिए cot, और ये x²। तो cot के लिए पूरा x का काम करेगा, तो cot x का क्या होता है -1/1 प्लस x², -1/1 प्लस x², इसका स्क्वायर x⁴, ठीक है। cot x² था तो cot का यहां पे आ गया जो -1/1 प्लस x², ठीक है। अच्छा ये तो इनवर्स वाले का है, हाँ। cot वाले का फॉर्मूला आ जाएगा आपको, cot वाले का फॉर्मूला क्या होता है, जो cot x² इक्वल टू, तो यहाँ पे तो x² है, तो इस x² को हम मान लेंगे x है, ठीक है। तो cot x² माइनस का cosec² यानी cot x, तो माइनस का cosec² x, ठीक है। ये cot x है तो cot x का लिख देंगे माइनस का cosec² x, ये देगा माइनस cosec² और ये देगा x की जगह पे था x², इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब यहां से इनटू ये cot का हो गया, अब करेंगे x² का, x² का हो जाएगा 2x, ठीक है। ये 2 से 2 तो पहले ही कैंसिल हो गया था, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा, ठीक है। ये जो cos है, इस cos को लिख सकते हैं, ये cot, इस cot को लिख सकते हैं यानी cot 1/cot को या तो 10 लिख दो, या फिर cot को हम लिख देंगे cos/sin, इसको लिख देंगे cos/sin,
साइन, तो कॉस बाय साइन जब हम इसको लिखेंगे ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको आगे कर दो, माइनस 2x कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू, इसको चेंज कर दें कॉट एक्स स्क्वायर पे लिखेंगे कॉस बटे साइन, तो साइन चला जाएगा ऊपर, ये क्या बन जाएगा अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर बटे अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर। इस क्वाड को हम ओपन कर लिए, क्वाड को ओपन किए तो साइन बाय कॉस आ गया। अब देखो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को, क्योंकि ये वाला जो कॉसेक स्क्वायर था इस कॉसेक स्क्वायर को हम क्या ले देंगे 1 बाय साइन स्क्वायर, ये जो कॉसेक स्क्वायर है इसको हम लिख देंगे 1 बाय साइन स्क्वायर। इसको जब ओपन करेंगे तो ऊपर देखो, यानी कि थोड़ा सा और चेंज करते हैं, इसको हम लिख देते हैं यानी कि अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर। कॉट लिख दिए कॉस बाय साइन, यहाँ पे कॉस बाय साइन आएगा, साइन आ जाएगा ऊपर, ठीक है। अब फिर देखो माइनस कॉसेक, तो कॉसेक को ले देंगे 1 बाय साइन स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि कॉसेक का उल्टा साइन और एक्स ये 2x को वैसे रह जाएगा। अब देखो इसका और इसका बेस सेम है, इन दोनों का बेस सेम है, पावर माइनस कर लेंगे तो dy बाई एक्स इक्वल टू, जब पावर माइनस करेंगे तो क्या जाएगा, ऊपर वाले का पावर कितना 1 बाय 2, ऊपर वाले का पावर जो है, ऊपर वाले का पावर है 1 बाय 2, तो इसको हम लिख देंगे जो साइन एक्स स्क्वायर का पावर क्या बचेगा, ऊपर वाले का पावर 1 बाय 2 और नीचे वाले का पावर 2, ऊपर वाले का 1 बाय 2 क्योंकि स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 1 बाय 2 और नीचे वाले का 2, तो ऊपर वाले पावर में से नीचे वाले को हम माइनस कर देंगे, तो 1 बाय 2 और माइनस 2, क्यों माइनस किए, क्योंकि इसका बेस और दूसरा बेस दोनों का बेस क्या था सेम था, पावर माइनस हो जाएगा, 1 बाय 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस का 3 बाय 2, पास में आ गया। इसका यानी कि इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लिए तो माइनस का 3 बाय 2, ये आ गया माइनस 3 बाय 2, यानी कि ये क्या आ जाएगा माइनस का 3 बाय 2, ये माइनस 3 बाय 2 कहां से आया, इसको और इसको सॉल्व करने पे, ठीक है। अब फिर यहाँ पे एक माइनस बच गया और एक 2x बच गया और बटे में है स्क्वायर रूट कॉस एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू इस माइनस 2x को आगे कर देंगे तो माइनस 2x बटे साइन एक्स स्क्वायर का पावर 3 बाई 2 इंटू अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स। ये हम इतना सॉल्व कर दिए, जबरदस्ती नहीं मन होगा सॉल्व करने का, कहाँ गया, यानी डिफरेंशिएशन यहाँ पे खत्म हुआ था, यहाँ पे डिफरेंशिएशन खत्म हुआ, यहाँ पे भी छोड़ देंगे तो वो भी सही है, यहीं पे आंसर को हम अगर छोड़ देंगे तो ये भी सही है, या फिर हम इसको खींच के हम नीचे ले आए तो इस फॉर्म में आंसर आ गया, ये भी सही है, ठीक है, दोनों में से कोई भी फॉर्म ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8, कॉस अंडर रूट एक्स, कॉस अंडर रूट एक्स, ठीक है, इसमें भी लेट कर लेंगे जो y इक्वल टू कॉस रूट एक्स, इसको लेट कर लिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, कॉस का होता है माइनस साइन, कॉस का हो गया माइनस साइन, अब रूट एक्स, तो रूट एक्स को अलग से लिख देंगे डी बाई डी एक्स रूट एक्स, तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ये हो गया पूरे का डी बाई डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये डिफरेंशिएबिलिटी का है, ठीक है, वो चीज जो है 11th में ही पढ़ा चुके हैं, यहाँ पे तो हम पढ़ाए भी नहीं, जो एक्सरसाइज का एनसीईआरटी का 5.1 है कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव, तो उसी का क्वेश्चन है और वो चीज हम 11th में ही पढ़ा चुके हैं, अगर टाइम बचेगा तो लास्ट में फिर से पढ़ लेंगे, ठीक है। कल वाले क्लास में एनसीईआरटी तो होगा 5.5 तक, अब कल वाले क्लास में जो होगा डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, अनंत श्रेणी का अवकलन,
श्रेणी जो रहेगा अभी तक लिमिट में था cos रूट एक्स स्क्वायर, अब जो श्रेणी रहेगा वो खत्म नहीं होगा, वो डॉट डॉट करके इनफाइनाइट पे चला जाएगा, तो उस श्रेणी का हम अवकलन करेंगे।